नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। इंडियन रूरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी है। Q1 FY23 के नंबर्स आने थे 28/7/2022 को, नतीजे रिजल्ट आना था। तो Q1 FY23 में क्या ग्रोथ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, टोटल इनकम कितना बढ़ा है, प्रॉफिट कितना आया है साल दर साल के हिसाब से और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है। तो इन नंबर्स को देखते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं या ट्रेड करते हैं स्टॉक में, तो स्टॉक में एक तेज़ी आई है। इसी साल मार्च के महीने में ये 130-140 में था, गिरावट आई थी इसमें, वहाँ से बढ़कर ये 200 तक आया दोस्तों। तो एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। Q1 FY23 के नंबर्स को देखते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। इस क्वार्टर में Q1 FY23 में 30 जून 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो 2765 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है और Q4 में 2729 करोड़ का था, एक साल पहले 2465 करोड़ का था। तो सालाना बढ़कर आया है इंटरेस्ट इनकम और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, सीधे से टोटल इनकम की बात करते हैं। तो देखिए जो टोटल इनकम हुआ है तो 2913 करोड़ का टोटल इनकम है 30 जून 2022 को, और Q4 में था 2897 करोड़ का, एक साल पहले 2566 करोड़ का। तो टोटल इनकम बढ़ के आया है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी और सालाना भी। 2913 करोड़ का टोटल इनकम है दोस्तों। और एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, टोटल एक्सपेंसेस 2607 करोड़ का है, 2607 करोड़ का है, और टोटल इनकम था 2913 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में। और आगे की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। 318 करोड़ का प्रॉफिट है, एक साल पहले 2141 करोड़ का लॉस था, नुकसान था, और Q4 में 868 करोड़ का प्रॉफिट था। लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 239 करोड़ का प्रॉफिट आया है और 628 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 1573 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान से मुनाफे में कंपनी आई है सालाना, साल दर साल के हिसाब से, बट तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम आया है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 139 करोड़ का है, Q4 में 602 करोड़ का था, और एक साल पहले 1543 करोड़ का नुकसान था। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 1.94 का इस क्वार्टर में, और Q4 में था 5.06 का, साल भर पहले माइनस था ये 12.77 का। Q1 FY23 में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जो नतीजे पेश किए हैं, देखिए टोटल इनकम बढ़ा है साल दर साल के हिसाब से भी और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी, बट जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम आया है। सालाना देखते हैं, साल दर साल के हिसाब से तो अच्छे नंबर्स हैं और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मिले जुले नंबर्स हैं दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, 199-198 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनी है। एक साल का ये चार्ट पैटर्न है, स्टॉक में देखिए एक अच्छी तेज़ी बनी है। स्टॉक जून के महीने में, पिछले महीने ये 165 में था, 165 से बढ़कर 200 तक पहुंचा है। तो 198 के आसपास है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगा के। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी एक तेज़ी बनी है और 16,900 तक निफ्टी 50 पहुँचा है, शेयर बाजार में एक तेज़ी बनी है। तो महिंद्रा फाइनेंस में भी एक तेज़ी है। और इससे पहले देखते हैं, देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था 130 के आसपास। यहाँ से देखिए ये जो प्राइस था इसका इसी मार्च में 7 मार्च 2022 को 130 में था, 130 रुपये 60 पैसा। इसमें एक तेज़ी बनी है यहाँ से और 200 तक पहुँचा है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, और स्टॉक अगर 200 के ऊपर 212 के ऊपर अगर निकलेगा तो और तेज़ी होती हुई दिख सकती है। फिलहाल
पूरे साल भर का अगर एक साल के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो लोअर लेवल पे 130 135 के आसपास बाइंग आई है इसमें, और ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, पिछली बार भी देखिए ये 9 नवंबर 2021 को 202 में था दोस्तों, उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली, सीधे नीचे की तरफ आ गया 140 130 के आसपास। तो इस तरह का ट्रेंड पिछले एक साल के अनुसार है, और जो ये तेजी बनी है तो एक प्रॉफिट के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए स्टॉक में। और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है 205 से 212 के आसपास तो और तेजी की संभावना रहेगी, और स्टॉक अगर नीचे की तरफ स्लिप होगा ये 196 और 189 रुपया 55 पैसे के नीचे अगर स्लिप होगा तो स्टॉक में फिर गिरावट बढ़ जाएगी दोस्तों। ये स्टॉक फिर 180 175 तक आता हुआ दिखेगा। अगर नीचे की तरफ आता है, मार्केट में गिरावट बढ़ती है, तो स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल ये एक साल के चार्ट के अनुसार ट्रेंड है, तो जो बाइंग इसमें आई है पिछले एक साल में 140 130 के आसपास, ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट बुकिंग आई है 202 और 200 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो फिलहाल उसी के आसपास है। तो इसीलिए एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एक रहेगा 2 से 3% का, और उसी तरह से मुनाफा भी वसूल करेंगे। तो ये Q1 FY23 के नंबर्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये लेटेस्ट अपडेट है महिंद्रा फाइनेंस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।